हेलो दोस्तों, मेरा नाम सिद्धम है और आज हम आदि पुरुष के वीएफएक्स और सीजीआई के बारे में कंट्रोवर्सी के बारे में बात करेंगे कि इतनी महंगी पिक्चर होने के बावजूद भी इतने खराब सीजीआई मोशन कैप्चर टेक्नोलॉजी और वीएफएक्स पता नहीं क्या क्या उन्होंने यूज कर लिया, फिर भी इतनी बेकार क्यों लगी। चाहे डायलॉग्स और स्टोरी वो अलग बात है, उसकी बात कभी और करेंगे। लेकिन अगर खाली वीएफएक्स और सीजीआई की बात करें, क्योंकि लगातार ही ऐसा हो जा रहा है बहुत सारी मूवीज में, लेकिन आदि पुरुष को लेके करते हैं अगर, तो जो जनवरी में इसका फर्स्ट टीजर आया था उसमें बोलते हैं कि इन्होंने 400 करोड़ लगा दिए थे और उसके बाद इम्प्रूव करते करते 20-30% इम्प्रूव हुआ। जब इतने सारे मीम्स और जोक्स बने सोशल मीडिया पे, तो जब ये इम्प्रूव हुआ तो भी ऑलमोस्ट 20-30% इसका बजट बढ़ गया। मतलब अगर 400 करोड़ की थी तो ऑलमोस्ट 550 करोड़ की पार चली गई। और फिर भी ऐसी परफॉर्मेंस है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो मोशन कैप्चर और जो सीजीआई इन्होंने इतना हैवी यूज करा है वो ऐसी हैवी नहीं है। और इसी के बारे में हम आज बात करेंगे कि मोशन कैप्चर टेक्नोलॉजी क्या होती है और सीजीआई क्या होती है। अगर मोशन कैप्चर की बात करें तो मोशन कैप्चर टेक्नोलॉजी जो कि 1950s में ली हैरिसन ने बनाई थी, फर्स्ट मो कैप सूट बोलते हैं। मो कैप मतलब या मोशन कैप्चर टेक्नोलॉजी होती है जिसमें आप बॉडी मूवमेंट्स को रियल टाइम में ऑब्जर्व और ट्रैक करते हो, और साथ ही में आपके चेहरे के ऊपर एक बिल्कुल फेशियल कैमरा होता है और उससे आप फेशियल एक्सप्रेशन रिकॉर्ड करते हो। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है मूवी में जो कि जेम्स कैमरून 2009 में आई थी, एवेटार। वो पूरा सूट जो आप ब्लू कलर का देखते थे वो पूरा सूट था, और उसी में उन्होंने मोशन कैप्चर को यूज करके बनाया था। रियल टाइम में डेटा और फेशियल एक्सप्रेशन आते हैं उसको, और इसीलिए ये इतनी खास मूवीज होती है। और उसके बाद चाहे स्टार वॉर्स हो गया, हमारी जोरासिक वर्ल्ड होगी, उन सब में इनका बहुत ही हैवी यूज करा है। और इंडिया की पहली जो मूवी थी फोटो रियलिस्टिक मोशन कैप्चर टेक्नोलॉजी को यूज करके, वो रजनीकांत की थी, कोच्चडीएम। और वो इतनी खास, और बाकी जो मूवीज थी उन्हीं में अगर इसकी और बात करें मोशन कैप्चर टेक्नोलॉजी की, तो इतनी खास है कि आप बिल्कुल रियल टाइम में रिकॉर्ड करते हो, और साथ ही में आप फेशियल एक्सप्रेशन भी रियल टाइम में। तो ये एनिमेटेड गेम्स से लेके एनिमेटेड मूवीज, वीडियो गेम्स, ऑग्यूमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी मूवीज में तो होती है। यहाँ तक कि आप इसके यूज फिजिकल डिवाइसेस में, आपकी मेडिसिन में बहुत होता है ये, क्योंकि आप उसमें तब अलग अलग क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, उसमें भी आप इसको यूज करके लोग क्वांटिफाइबल डेटा निकालते हैं, रिसर्चर्स और डॉक्टर्स। और साथ में कई सारी जो एवाटार के तो सूट बोलते हैं, उन्होंने जेनेटिक प्रॉब्लम्स तक उन्होंने डिफाइन बचा ली उनका। अगर एआई से उनको जोड़ दे तो और ज्यादा उसका जो बेनिफिट है या उसके फायदे हैं वो और ज्यादा डबल हो गए, एनहांस होगी हमारी, क्योंकि मोशन कैप्चर टेक्नोलॉजी ऐसी है। अगर इसकी कुछ एडवांटेजेस की बात करें तो ये आपको बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि रियल जो भी हो रहा है हमारे सामने वो बिल्कुल रियल हो रहा है, और ऐसा पहले कभी नहीं होता था। और दूसरी बात, कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी है, जैसे कि इसकी जो कॉस्ट और जो इक्विपमेंट होती है वो बहुत ही हैवी होती है। और जब ये स्टार्ट हुआ था तब इसका बोलते थे कि इतने ज्यादा ये रिकॉर्ड नहीं कर पाता था और इसका डेटा प्रोसेस होने में बहुत टाइम लगता था। और अभी भी कई मूवीज में तभी पोस्ट प्रोडक्शन में बहुत टाइम लग जाता है। और और इसका यही बात है, लेकिन ये भी है साथ में कि इसकी एक तरफ एडवांटेज भी है कि एक ही बार आप बहुत सारा डेटा इकट्ठा करके आप उसकी बना सकते हो। मूवी हो गई, गेम्स हो गई, या कोई वर्चुअल रियलिटी की चीज, कुछ भी दिखाना आपको। और साथ में जो कि इसका इक्विपमेंट है वो बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, और इसके यूजेस बहुत ही, जैसे मैंने बताया, मेडिसिन से लेके आप बहुत अलग अलग तरह के यूजेस में कर सकते हो। तो वही देखने वाली बात है कि हम ऐसे कब तक चलता रहेगा कि मतलब स्टोरी टेलिंग होती नहीं, लेकिन मूवीज में हम इतने महंगे करके भी हमारी इतनी मोशन कैप्चर टेक्नोलॉजी। दोस्तों, अगर सेकंड चीज की बात करें तो वो है कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी, मतलब सीजीआई, जो कि इसमें बहुत ही हेवीली यूज हो रहा है और आजकल ऑलमोस्ट हर ही मूवीज में यूज होता है। जैसे कि एक लेटेस्ट एग्जांपल है जो कि अभी पहले भोला मूवी जो कि मार्च में आई थी, उसमें भी बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी कि ये कैसे आपने वीएफएक्स और सीजीआई करा है इतना महंगी मूवी होने के बाद, तभी वो इतनी चली नहीं, क्योंकि सबको लगा कि यार ये तो बिल्कुल ही अननेचुरल है, मतलब ये लॉज ऑफ फिजिक्स को डिफाइन नहीं करता, मतलब कैसी चीज हो सकती है। और वो बिल्कुल देखने में ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल रियल नहीं है, और इसमें भी ऐसे ही लग रहा है। और अगर सीजीआई को मैं अगर एक्सप्लेन करूं कि ये भी बहुत ही खास है, ये सबसे पहले 1950s में इसका चालू हुआ था, धीरे 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 धीरे। और ये 1971 में जब फ्रेड पार्की और एडविन क्यूटमल ने एक फर्स्ट कंप्यूटर एनिमेटेड हैंड बनाया था। और उसके बाद ये बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ चला, जब 1973 में पहली
ब्लेंड करके थोड़ा सा मूवी आई वेस्ट वर्ल्ड, और 1978 में फर्स्ट एनिमेटेड मूवी जो कि सीजीआई को यूज करके आई थी वो थी वर्टिगो, इंग्लिश मूवी थी। और अगर सीजीआई की बात करें स्पेसिफिकली तो इसमें क्या होता है कि जो 2D कैरेक्टर्स होते हैं उनको आप 3D में कन्वर्ट कर सकते हो, विजुअल आर्ट को कर सकते हो, जो कि आप बिल्कुल शेप्स बदल ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, और उसको बेसिकली आप पूरी तरीके से चेंज कर सकते हो। मतलब स्पेशल इफेक्ट्स इतने ज्यादा हो सकते हैं कि अगर कहीं पे बारिश दिखानी है तो आप बिल्कुल सिमुलेट कर सकते हो कंप्यूटर मॉडलिंग के साथ, 3D रेंडरिंग और मॉडलिंग के साथ, कि वहां पे बारिश आ जाए। कहीं पे अगर किसी जगह बहुत ज्यादा सन को दिखाना, आपको बहुत ज्यादा गर्मी, तो आप वो भी दिखा सकते हो। साथ में कई ज्यादा, तो आजकल इतना ज्यादा एडवांस हो चुके हैं कि अगर किसी एक्टर की या एक्ट्रेस की एज को दिखाना है कि वो कुछ साल पहले उसकी एज बहुत कम थी और कुछ साल बाद उसकी एज ज्यादा हो गई, वो भी आप दिखा सकते हो सीजीआई के थ्रू। और यही इसकी बात है कि ये इतना ज्यादा फेमस हुआ, और ये सबसे ज्यादा फेमस हुआ था जोरासिक पार्क के बाद, क्योंकि जोरासिक पार्क जो फर्स्ट जोरासिक पार्क आई थी 1978 के करीब, उसने बिल्कुल हिला के रख दिया था सीजीआई की पूरी दुनिया और वीएफएक्स को। वो उसने एक बार ऐसा सेट कर दिया इतना हाई कि उसके बाद सब लोग उसी की तरफ करने कि हमें जोरासिक पार्क से ज्यादा बढ़िया बनना है, जोरासिक पार्क से ज्यादा अच्छी मूवी बनानी है। और आपने टॉय स्टोरी मूवी के बारे में तो सुना ही होगा, जो कि अब तक 4 पार्ट्स आ चुके हैं। फर्स्ट पार्ट और अब तक के 4 पार्ट्स में हर एवरी मूवी में इतना ज्यादा एडवांस करा है सीजीआई को कि बिल्कुल वो कैरेक्टर्स ऐसे ही लगते हैं कि वो बिल्कुल बोलते हैं, मतलब आपके सामने बिल्कुल बाहर निकलने को हो रहा है, उसी को सीजीआई बोलते हैं, जो कि इतना ज्यादा एडवांस मॉडलिंग में हो चुका है। और इसके यही नहीं, इसके बहुत ज्यादा यूजेस है, खाली गेम्स, मूवीज, टीवी सीरीज उनमें तो आते ही है, साथ में विजुअल आर्ट को बहुत अच्छे से दिखा सकता है। यहाँ तक कि इंजीनियरिंग में बहुत जगह यूज होती है ये, आपके मेडिसिन में भी इसका यूज होता है दिखाने के लिए 3D मॉडलिंग, क्योंकि कैसे हमारा हार्ट कुछ करेगा या ब्रेन को दिखा सिमुलेशन करने के लिए अलग अलग ये जो सिमुलेशन होते हैं, जैसे कि वेपन्स की ट्रेनिंग या आपके एरोप्लेन्स की ट्रेनिंग, उनमें बहुत ज्यादा यूज होता है। साथ ही में रियल एस्टेट हो गया, इंजीनियरिंग हो गई, तो मतलब ऐसी कोई लाइन नहीं है जहाँ पे अब सीजीआई यूज नहीं होता। और अब जो बहुत टाइम पहले से, मतलब एवेंजर्स के आप टाइम से लगा लो कि ऑलमोस्ट 9, उसमें 2200 टेक्स जो कि है वो सीजीआई के थ्रू बनाए हैं। और जो गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी फर्स्ट पार्ट मूवी का है, जो कि मार्वल की बहुत फेमस मूवी है, वो तो ऑलमोस्ट 2700 से भी ज्यादा उसमें टेक्स जो कि है वो सारे सीजीआई, मतलब ऑलमोस्ट 90% मूवी सीजीआई के थ्रू बनाई है। और इसमें यही बात है कि अब इतना ज्यादा सीजीआई और वीएफएक्स को प्रमोट करा जा रहा है, और इतना ज्यादा हेविली उसमें पैसा भी पुश हो रहा है, उसमें इन्वेस्टमेंट सारी, रिसर्च इतनी ज्यादा हो रही है, और कि तो क्या हम और चीजों पे भी भूलते जा रहे हैं। इसमें ये भी एक बात देखने वाली बात है कि क्या सीजीआई के थ्रू हम पूरी मूवीज को बना सकते हैं, अगर उसमें चाहे करेक्टर्स के डायलॉग कैसे भी हो, स्क्रीन प्ले कैसा भी हो, स्टोरी राइटिंग कैसी भी हो। लेकिन ऐसा नहीं होता कि ये स्टोरी राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए तभी ये मूवी भी नहीं चली, या बाकी भी कई सारी नहीं चलती, क्योंकि स्टोरी टेलिंग से तो आप थ्रू बता पाओगे या नहीं कि ये उसी से ही एक्सप्लेन होगा। तभी अगर आप इन दोनों का ब्लेंड कर दोगे तभी ये पूरी तरीके से मूवी या कोई भी गेम्स उन सब का वो चलती है, और उससे ज्यादा और क्लियर आ पाती है और क्लैरिटी आ पाती है, और पूरी मूवी भी समझ आती है कि आप क्या कन्वे करना चाहते हो। तो यही थी ये पूरी कंट्रोवर्सी। मैंने लगा आपको अच्छा लगे कि मैंने पूरा सीजीआई और मोशन कैप्चर टेक्नोलॉजी को आपका एक्सप्लेन करा। और जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक बटन जरूर हिट करिए, एंड ऑल्सो कमेंट कि क्या आपके सजेशंस हैं और मैं कैसे अपनी वीडियो को इम्प्रूव कर सकूँ। थैंक यू।